अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं काविश अकेडमी। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब फातिमा और आज हम शुरू करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस या कंसंट्रेशन यूनिट। सब्जेक्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री हो और इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना पूछा जाए इम्पॉसिबल। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज सोल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सोल्यूशन, जिसमें स्मॉलर कंसंट्रेशन में यूज होने वाला सॉलिड कहलाता है और लार्जर कंसंट्रेशन में यूज होने वाला सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉलिड कम और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो जिसमें सॉलिड ज़्यादा और सॉल्वेंट कम होता है। सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन इसके परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? टू और मोर कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। जब तक आप अपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में वर्ड होमोजेनियस नहीं ऐड करते हो, आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते क्या हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में वर्ड होमो मीन्स सेम, हेटेरोजेनियस में हेटेरो मीन्स डिफरेंट। होमोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह सकते हो, जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन नहीं बल्कि सस्पेंशन या कोलाइड्स कहते हो। होमोजेनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस नॉट यूनिफॉर्मली या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हर कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल होता है। होमोजेनियस मिक्सचर हमेशा वन फेस में ही पाया जाता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपको दो या दो से ज़्यादा फेसेस या लेयर्स भी मिल सकती है। एग्जाम्पल्स में आता है होमोजेनियस मिक्सचर में साल्ट प्लस वाटर। जब भी आप इसका सोल्यूशन बनाते हो तब कभी भी सोल्यूशन बनाने के बाद साल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते और ये आपको वन लेयर में ही मिलता है। इस तरह से बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं टी, फ्रूट जूस, हनी, मिल्क, ब्लड, इन सब में आपको वन फेस ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि सैंड प्लस वाटर या ऑयल इन वाटर। जब भी आप वाटर में ऑयल को मिक्स करते हो तो वो कभी भी मिक्स नहीं होता। वाटर नीचे होता है और ऑयल जो होता है वो वाटर की सरफेस पे पाया जाता है। ये आपको दो लेयर्स में मिलता है। मीन्स कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जितनी भी होंगी उनमें आपको मल्टीपल लेयर्स मिलती है। नीचे जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं उन सब में आप क्लियरली बता सकते हो कि किसमें कितनी लेयर्स है या कौन कौन से इंग्रीडियंट्स है, वो हर चीज़ क्लियरली पॉसिबल है। तो इन सबको क्या कहते हो आप? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? जब आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और वो अमाउंट आप लेते हो वॉल्यूम या किलोग्राम में, तो उस सोल्यूबल अमाउंट को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को नंबर ऑफ वेज से एक्सप्रेस किया जाता है। उन वेज को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो आइए देख लेते हैं कि यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स में फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज यूनिट्स। इसकी फर्दर 4 यूनिट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम पर वेट। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये सारे यूनिट्स तो हर क्लास में ही स्टडी किए जाते हैं, बट जो लास्ट वाले 3 यूनिट्स हैं फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ, हायर लेवल्स की क्लासेस में इन्हें भी स्टडी किया जाता है। और एक छोटी सी टिप, ये जितने भी यूनिट्स लिखे हुए हैं इन सब के फार्मूला में आपको जो वैल्यू पुट करनी होती है, नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट रहता है और डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन आता है। बट ये टिप एक्सेप्ट मोलैरिटी में वर्क नहीं करती। क्यों? मोलैरिटी के डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता है सोल्यूशन की जगह। नेक्स्ट हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स कौन से होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स कौन से होते हैं। तो हम इनकी एक सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट में टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इनमें जितने भी आपको यूनिट्स मिलेंगे उन सब के डिनोमिनेटर में आपको वॉल्यूम मिलेगा, जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अगर इनमें यूनिट यूज़ करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स में क्या आता है? डिनोमिनेटर में मैस मिलेगा आपको, पर जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में यूनिट्स यूज़ होने वाले वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वेट। और जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट में से कोई भी यूनिट आपको गिवन और कहा जाए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट फाइंड करना है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट में से कोई भी यूनिट की वैल्यू गिवन और कहा जाए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट फाइंड करें, तो इसके लिए आपको एक इंटरकन्वर्जन की जरूरत पड़ती है और उस इंटरकन्वर्जन में आप डेंसिटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज यूनिट्स। आज की क्लास में हम परसेंटेज यूनिट्स ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास मास परसेंट, यानी कि परसेंटेज वेट पर वेट। मास ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी परसेंटेज यूनिट्स हैं उन सब में आप जब जो सोल्यूशन होता है उसको 100 ग्राम ही लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो परसेंटेज में वॉल्यूम यूज होता है वो हमेशा 100 ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना होगा।
थर्ड है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 और यूनिट कौन सा यूज होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। फोर्थ है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वेट। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वेट में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वेट। फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही थी हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।